नमस्कार। अब तक हमने एक हिडन फील्ड के अंदर और जो हमारे टेबल का टेक्स्ट था, यानी कि जो कॉलम नंबर 0 के बाद 1 यानी कॉलम नंबर 2 में जो भी कुछ लिखा है, जो कि उसका आईडी था, उसको हमने कैप्चर किया था और एज एक हिडन फील्ड के अंदर हमने उसकी वैल्यू को स्टोर कर लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक पीपीटी को देखते हैं, एक प्रेजेंटेशन को देखते हैं। अगर आप प्रोग्राम से डेटा को कनेक्ट करना चाहें तो आपको वही कुछ करना पड़ता है जो विजार्ड आपको बना के देता है। अब आपको याद होगा विजार्ड जब बना के दिया था आपको, और अगर मैं इसके पिछले वाले स्लाइड में जाऊं तो एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया था जो कि किसी डाटा अडेप्टर से जुड़ा हुआ था, कनेक्टिंग स्ट्रिंग, और वो ये सब काम कर रहा था डेटाबेस से डेटा कनेक्ट करने के लिए। हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे। तो हम फिल भी करेंगे किसी डेटा टेबल को, और डेटा टेबल को फिल करने के लिए हम किसी डेटा सेट का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसा हम करते रहे हैं अब तक, डेटा सेट का इस्तेमाल वही करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ डेटा सेट है तो हमें एक डेटा सेट भी क्रिएट करना पड़ेगा, और उससे हम डेटा गेट करेंगे, फिल करेंगे और टेबल के अंदर फिल करेंगे, और हमें टेबल एडिटर भी चाहिए होगा। तो ये सब चीज़ें अगर हम प्रोग्राम में करें, विजार्ड के थ्रू से ना करें, ऑटोमेटिकली ना करें, तो कैसे करेंगे? क्योंकि हम अब चाहते हैं कि ये काम हम बार बार न करें, हम ये जो काम है वो एक ही बार करें। उसके लिए एक आसान तरीका है जिसको हम छोटा सा एक सी शार्प में प्रोग्राम लिखेंगे। तो उसको शुरुआत करने के लिए सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले हमें वही एसक्यूएल कनेक्शन बनाना पड़ेगा, जो कि एक कनेक्शन होगा। फिर एक कमांड देना पड़ता है, जो कमांड जो है वो किसी एडेप्टर को देता है। ये जो एसक्यूएल एडेप्टर है, जो मैंने वहाँ एडेप्टर दिखाया था, ये कमांड को कंज्यूम करता है, जो कमांड हम ऊपर डिफाइन करेंगे। और कमांड को कंज्यूम करने के लिए सबसे पहले वो सेलेक्ट कमांड का एक क्लास का इस्तेमाल करता है, और ये एक मेथड है जो कि एसक्यूएल एडेप्टर में होता है, और उसके बाद फिर फिल करता है। तो देखिए ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, और ये हम एक बार अभी करेंगे और उसके बाद इसका इस्तेमाल हम बार बार करेंगे, और उसके लिए हमें बार बार प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए हम कुछ ऐसा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये सब कैसे होगा। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसके अंदर एक वेब कॉन्फ़िग फाइल होती है, पहले उसको देखते हैं। ये है वेब कॉन्फ़िग फाइल। अगर आप इस वेब कॉन्फ़िग फाइल को देखें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसने एक चीज़ बोला है, कनेक्टिंग स्ट्रिंग। आपको याद होगा कि इसने हमारे कनेक्शन को सेव किया था जब हमने इसको पहली बार कनेक्ट किया था, कुछ इस तरह से। और ये क्या करता है, इस कनेक्टिंग स्ट्रिंग को एक वेरिएबल में स्टोर करता है, जिसका नाम वो रखता है इन्वेंटरी मैनेजमेंट कनेक्शन स्ट्रिंग। इसी का इस्तेमाल करेंगे हम अपने प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में, मान लीजिए इसके बाद करता हूं। अब ये हमारा स्ट्रिंग टाइप होगा, तो स्ट्रिंग मान लेते हैं, इसका नाम हम रखते हैं डेटाबेस स्ट्रिंग। हालांकि हम डेटाबेस कनेक्टिंग स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, जो आप समझे वो आप रख सकते हैं। और इसका करेक्टर आप डी छोटा भी लिख सकते हैं, डीबी स्ट्रिंग से डीबी स्ट्रिंग। ये मेरा जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको यहाँ पर लेके आना है। उसको लाने के लिए हमें कुछ ये करना पड़ता है, इसका मतलब अभी समझाता हूँ। सिस्टम, और अगर आप सोचे कि सिस्टम मैंने यहाँ क्यों लिखा, अब देखिए यहाँ पर ना सिस्टम ऑलरेडी यूज में है, तो यानी कि सिस्टम के बाद अगर मैं लिखता हूँ कॉन्फ़िगरेशंस, और अगर मैं इस सिस्टम को हटा भी देता हूँ और सीधा कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, तो क्या होगा देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशंस डॉट, देखिए उसको कह रहा है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्योंकि उसके अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें अवेलेबल नहीं है।
तो वो सजेस्ट करता है कि यूजिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आप ऊपर हमारे पास यूज में रखें। तो हम इसे भी कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल क्लासेस को यूज करने का एक आसान तरीका भी ये भी होता है कि इसका कमांड बड़ा ना हो। लेकिन हम एक काम करते हैं, फिलहाल इसको ऐसा कुछ ना करके हम लिखते हैं सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशंस डॉट, अब हम इस कॉन्फ़िगरेशन को कहां से उठाएंगे, इसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जो है वो हमारे पास जो अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन वेब कॉन्फ़िग में रखा था वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर होता है। और अब मुझे वहां पर कहां से चाहिए, मुझे आपको याद होगा कनेक्टिंग स्ट्रिंग से चाहिए था। अब ये कनेक्टिंग स्ट्रिंग कहां से आया, अगर आप देखें तो ये है मेरा कनेक्टिंग स्ट्रिंग। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर से ये मैनेज करता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। इसमें मुझे इस वेरिएबल की जरूरत है, कॉन्फ़िगरेशन कनेक्शन स्ट्रिंग। तो कनेक्शन स्ट्रिंग, और इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे इसके अंदर चाहिए, मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट लेता हूं। अब इसमें 0 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर जो वहां पर नाम है इसका उसे कॉल कर सकते हैं, जो ये नाम है। इस तरह से अब ये जो हमने कॉल किया है, ये कहता है कि हम स्ट्रिंग तो डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन ये स्ट्रिंग नहीं है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे किसी स्ट्रिंग में। तो मैं क्या करता हूं, नॉर्मली टू स्ट्रिंग। ये आपको काफी बड़ा सा लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल है। अगर हम इसे छोटा करना चाहें कर सकते हैं। तो अभी हम इसे छोटा नहीं करते हैं, हम इसे फिलहाल यूज करते हैं, क्योंकि हम इसे बार बार यूज नहीं करेंगे, जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ। इसके बाद अब हमें एक एसक्यूएल का कमांड देना होता है, जैसे कि मैंने बताया था। और जब हम डिजाइन कर रहे थे तो उसमें एक एसक्यूएल का कमांड लिखा था। तो हम समझते हैं कि एसक्यूएल का कमांड कैसे लिखते हैं, क्योंकि एसक्यूएल का कमांड आपको मैंने अभी तक नहीं बताया। अब हमें चाहिए ये था कि डिपार्टमेंट में से किसी एक रिकॉर्ड को उठा के लाए जो कि इस HFID से रिलेटेड है, क्योंकि मैं उसे एडिट करना चाहता हूँ। तो अपने एसक्यूएल SSMS में जाते हैं, जो कि मैनेजमेंट स्टूडियो है। उसमें हम अब इस पे अगर राइट क्लिक करें और इसके व्यू करें रोज को, कुछ इस तरह से आता है जैसे आपको पता है। अगर मैं इसके जो यहाँ पर क्राइटेरिया पेन है इस पे क्लिक करूं, और देखिए यहाँ पर कुछ चीजें लिखी आ रही हैं। तो मैं अगर इस फिल्टर वाले में जाके लिखूं 3, 3 का मतलब है इसका आईडी 3 हो, और मैं इसे अगर अब रन करूं तो देखते हैं क्या होता है। देखिए ये अपने पास जो आईडी की जरूरत थी हमें वो लेके आया है, सिर्फ एक रिकॉर्ड को। ये फिल्टर करने का एक तरीका बताया मैंने आपको। अगर यहाँ हम 2 लिखेंगे तो इसे रन करते हैं, ये 2 आया है। अब ये तो हो गया डिजाइनर में हमने किया। अब ये तो बता दो कि इसका स्ट्रिंग कैसे बनेगा, आप पूछेंगे मुझसे। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है शो एसक्यूएल पेन। इसको क्लिक करें तो देखिए यहाँ पर कुछ कमांड लिख के उसने दिया है। हम इसी को कॉपी करेंगे और इसी का इस्तेमाल करेंगे। इसको कॉपी करते हैं और इसको अपने डिजाइनर पे लेके आते हैं। यहाँ पर इसे इस तरह से रख लेते हैं। हालांकि अभी ये कुछ समझ नहीं पा रहा है प्रोग्राम, कोई बात नहीं। अब हम एक और डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग से एसक्यूएल, इतना ही नाम देते हैं इसका, और इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हम कुछ लिखना चाहेंगे। दरअसल में डबल कोट्स के अंदर हम इस पूरे को लेना चाहेंगे। अब इसमें हमें क्या क्या चीजें चाहिए, देखिए टॉप 200 हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम टॉप 200 नहीं देखना चाह रहे हैं, हम किसी एक रिकॉर्ड को देखना चाह रहे हैं। और हमें आईडी भी चाहिए और डिपार्टमेंट का नाम भी चाहिए। अब ये कहाँ से चाहिए, किस टेबल से चाहिए, फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल, जो हमने डिपार्टमेंट टेबल बनाया था। और उसके बाद
क्राइटेरिया क्या चाहिए, कैसे फिल्टर होके आएगा, इसके लिए हम बोलते हैं वेयर। जो फिल्टर कंडीशन है वो उसका मतलब होता है वेयर कंडीशन। वेयर कंडीशन में फिलहाल मैंने टू लिखा हुआ है यहाँ पर, जो मैंने वहां से कॉपी किया था। अब हम चाहते हैं कि इस टू की जगह जो ये str है वो आ जाए या HFID जो वैल्यू है वो आ जाए। तो हम एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बनाएंगे, हम HFID को ही लेंगे। अब आपको मैंने बताया था पीछे कि हम कॉन्केटिनेट कैसे करते हैं, दो स्ट्रिंग्स को कैसे जोड़ते हैं, प्लस से जोड़ते हैं। यानी अगर एक स्ट्रिंग मेरा यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा स्ट्रिंग ये है तो इसके बीच में प्लस का निशान लगाते हैं स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के लिए। अब हम चाहते हैं यहाँ पर कि HFID जो मेरा है HFID डॉट वैल्यू जो भी कुछ है वो यहाँ आ जाए। अगर इतना कुछ कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि अब कैसा लगता है देखने में, ये मेरा SQL क्या बनता है। इसको देखने का एक तरीका मैंने बताया था आपको कि आप डिबगिंग करते हैं, नॉर्मली यहाँ पर क्लिक करके और रन करके डिबगिंग मोड में करते हैं। अब ऐसा भी कर सकते हैं कि इस स्ट्रिंग को हमारे पास जो टेक्स्ट फाइल है, जो टेक्स्ट बॉक्स है, उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर हम इस फील्ड को असाइन कर दें तो मेरे टेक्स्ट बॉक्स में वो दिखेगा जब मैं रन करूंगा। मैं अगर चाहूं तो इस टेक्स्ट बॉक्स, जो कि मेरा टेक्स्ट बॉक्स हमने क्या रखा था txt डिपार्टमेंट, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नजर आ जाए जो हम क्वेरी बना रहे हैं। ऐसा कर सकते हैं। एक और तरीका होता है, उसको हम फिर देखेंगे, फिलहाल इसको करते हैं। तो मैं अगर कहूं कि txt डिपार्टमेंट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू SQL, तो क्या होगा कि जो ये स्ट्रिंग बनेगा यानी कि इसको मिला के वो मेरे टेक्स्ट बॉक्स में नजर आएगा। एक बार चला के देखते हैं कैसा लगता है। और इसके लिए अब मुझे डिबगिंग मोड पे चलाने की जरूरत नहीं है, मैं इसे डायरेक्ट F5 कंट्रोल F5 से यानी कि विदाउट डिबगिंग मोड देख सकता हूं चला के। अब हम किसी एक को एडिट करके देखते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए इसने हमें कमांड लिख के दिया है कि कमांड क्या है, जो मेरा ये जुड़ के आ रहा है, डिपार्टमेंट वेयर ID इज इक्वल टू 3। देखिए इसने अपने आप ही बना के दिया है। तो इससे हमें एक तरीका तो हो सकता है कि क्या वेरिएबल के अंदर है हम देख सकते हैं। हालांकि ये डिबगिंग के बगैर विदाउट डिबगिंग मोड में है। आप पूछेंगे कि हमें क्या ज़रूरत है, डिबगिंग मोड में भी चला के देख सकते हैं, ब्रेक पॉइंट से देख सकते हैं। पर क्या होता है कि डिबगिंग मोड में आपको पता है कि टूल बॉक्स जो है वो मेरा काम नहीं करता है। आपको याद होगा कि हम जब इससे पहले डिबगिंग मोड में कर रहे थे तो हम इसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे, और विदाउट डिबगिंग मोड में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फास्टर तरीका होता है। एक तरीका और भी हो सकता है, अगर मैं इसको टेक्स्ट बॉक्स के आगे ना करके, ये एक हैंडी तरीका है, अगर आप करना चाहें कर सकते हैं ट्राई। जैसे कि अगर मैं लिख दूं रिस्पॉन्स डॉट राइट, यानी कि आप मेरे ब्राउजर के ऊपर कुछ लिखिए। क्या लिखना है ब्राउजर के ऊपर? ब्राउजर के ऊपर जो इस SQL कमांड के अंदर जो जो कुछ भी है उसको लिख डालिए। मैं इसे सेव करता हूं, मैं इसे कंट्रोल F5 करता हूं और ये रीबिल्ड करेगा और मुझे यहाँ डिस्प्ले में दिखाएगा दोबारा से। मैं इससे पहले वाले को हटा देता हूँ यहाँ से। अब हम एक काम करते हैं, अब हम इस चौथे वाले पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर लिख के आया है। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, इसका मतलब समझते हैं। दरअसल में क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ प्रेजेंटेशन लेयर पे लेते हैं, उसका डिस्प्ले हमेशा बाद में होता है, पहले वो प्रोग्राम को चलाता है। यानी कि जो बैकएंड में प्रोग्राम है पहले उसको रन करता है और उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर को लोड करता है। यानी ये जो ब्राउज़र है, इस ब्राउज़र में हमेशा पहले जो हमने प्रोग्राम में किया है काम उसको करेगा, उसके बाद इस प्रेजेंटेशन लेयर में लाएगा। ये लॉजिकल है, क्योंकि कई बार हम इसमें कुछ असाइन करना चाहेंगे किसी प्रेजेंटेशन लेयर के किसी टेक्स्ट बॉक्स में या ग्रिड में, तो वो सारा काम पहले बैकएंड में करेगा और वेरिएबल्स वगैरह सब सेट करेगा, और जहाँ जहाँ उसको जिस टेक्स्ट बॉक्स में असाइन करना है या ड्रॉप डाउन बॉक्स में असाइन करना है या ग्रिड में असाइन करना है, वो असाइन करने के बाद इसको लोड करता है।
तो यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर सबसे लास्ट में लोड होता है। तो ये तो था एक तरीका चेक करने का। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस चेक करने की जरूरत हमें पड़ती है जब हम कोई क्वेरी बनाते हैं और वो कोई सही तरह से काम नहीं करता, तो आप देख सकते हैं। अब इस एसक्यूएल स्ट्रिंग को लिखने के बाद अब हम, जैसे कि हमने पहले भी किया था कि हम किसी डेटा सेट के अंदर फिल करते हैं डेटा को, तो हमें एक डेटा सेट तो डिफाइन करना पड़ेगा। डेटा सेट डिफाइन करने के लिए हम लिखेंगे डेटा सेट। ध्यान रखिएगा डेटा सेट ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, डेटा सेट। और डेटा सेट लिखने के बाद अभी एरर दे रहा है। अगर आप इस डेटा सेट को देखें, वो कहता है कि डेटा सेट तो मेरे पास कोई ऐसा करंट कॉन्टेक्स्ट में तो है नहीं, यानी कि मुझे पता नहीं डेटा सेट मतलब आप क्या कहना चाहते हो। और साथ में यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन भी देता है, देखिए यहाँ पर। और ये कहता है कि क्या आप यूजिंग डेटा सिस्टम डॉट डेटा। अब जो डेटा सेट है वो मेरे सिस्टम वाले क्लास के अंदर नेम स्पेस के अंदर डेटा के नाम से एक और नेम स्पेस है, उसके अंदर डेटा सेट है। तो मैं इसको अगर क्लिक करता हूं तो क्या होगा, ये एरर तो चला गया, ग्रीन हो गया। और इसने क्या किया होगा, यहां पर इसने ऐड कर लिया है कि सिस्टम डॉट डेटा। इसमें जो व्हाइट कलर से नजर आ रहे हैं उनका तो इस्तेमाल हो रहा है सिस्टम के अंदर, जो इस कलर में नजर आ रहे हैं इसका मतलब ये हम यूज कर सकते हैं, बट अभी यूज नहीं कर रहे हैं इसका इस प्रोग्राम के अंदर। अब हम चलते हैं और यहाँ पर हम एक डेटा सेट डिफाइन करते हैं। देखिए ये अपने आप नाम सजेस्ट कर रहा है कि आप नाम ऐसा रखना चाहेंगे वेरिएबल का। हमने कहा हाँ जी ठीक है। और अब आगे लिखते हैं। अब डेटा सेट तो मेरा डिफाइन हो गया वेरिएबल। अब क्योंकि ये सिर्फ वेरिएबल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, यानी ये एक ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने बताया था कि क्लास जब हमने बनाया था, हमने कहा था कि क्लास होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो देखा जाए तो क्लास तो ये है, और ये मेरा देखिए लिखा भी आता है, क्लास जो है वो है सिस्टम डॉट डेटा डॉट डेटा सेट रिप्रेजेंट एन इन मेमोरी कैशे ऑफ डेटा, यानी कि इसके अंदर मेरा डेटा इकट्ठा होगा कैशे में। तो अब इसको मुझे डिफाइन करने के बाद, जैसे मान लीजिए किसी फंक्शन में या किसी पंडाल में आपने बहुत सारे चेयर्स रखे हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोगों के लिए चेयर्स आप मार्क कर देते हैं। जैसे इस पे कोई विधायक आके बैठेगा या इस पे कोई पुलिस वाला आके बैठेगा, आप उसमें नाम लिखते हैं सबका। तो ऐसे ही इसका हमें डिफाइन करने के बाद, चेयर रखने के बाद, हमें इसको असाइन करना पड़ता है एक नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो हम कहते हैं न्यू और डेटा सेट। अब डेटा सेट इसमें जब लिखेंगे हम, तो इसके अंदर हम लिखेंगे डेटा, माफ कीजिएगा डेटा सेट गलत लिख दिया मैंने, हाँ डेटा सेट। और ये डेटा सेट जो होगा मेरा वो इस तरह से होगा, क्योंकि अब ये फंक्शन है। तो ये तो है क्लास जो मैंने लिखा था, और जब हम बनाने जाते हैं तो हमें इस तरह से फंक्शन देना पड़ता है। देखिए डेटा सेट के अंदर डेटा सेट के नाम से एक फंक्शन है, आपको दिख रहा होगा। तो डेटा सेट क्लास के अंदर जो डेटा सेट फंक्शन है उसका काम यही है कि एक डेटा सेट को तैयार करना, बेशक खाली हो। तो खाली समझ लीजिए, जब आपने हमारे साथ इस डेटा सेट को बनाया होगा तो डेटा सेट में अगर ये सब कुछ ना हो, खाली हो, तो इसका ये मतलब होता है कि मैंने अब खाली आपके लिए एक डेटा सेट बना दिया है। अब इस डेटा सेट के अंदर हम डेटा लेके आना चाहेंगे। डेटा लाने के लिए अब हमें हमें सबसे पहले एसक्यूएल कनेक्शंस। अब एसक्यूएल कनेक्शंस जो है इसको समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार इसको ही सजेशन को भी देख लेते हैं जो ये कह रहा है सजेशन। यहां पर देखिए सजेशन आ रहा है। अभी कहता है कि क्या आप सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस के अंदर एक और नेम स्पेस है दैट इज कॉल्ड एसक्यूएल क्लाइंट, आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं बोलूंगा हाँ, क्योंकि इस एसक्यूएल क्लाइंट के अंदर एसक्यूएल कनेक्शन भी है और कई सारे और भी मेथड है जो अभी हम यूज करने वाले हैं। तो हम इसे यस कर देते हैं। और इसने अब क्या किया होगा, अगर आप ऊपर देखें तो इसने ऐड कर लिया है। तो अब मैं चाहता हूं कि एसक्यूएल कनेक्शन के अंदर मेरा एक एसक्यूएल कनेक्शन का वेरिएबल बने, और इसे इतना बड़ा ना करके अगर आप छोटा लिखना चाहे तो CNN भी लिख सकते हैं, कनेक्शन। अब हम चाहेंगे कि इसका भी एक न्यू
इंस्टांस बने जैसे हमने पहले किया था, लेकिन अब इसके अंदर आप खाली नहीं रख सकते। अगर हम इसको देखें, यानी कि अब मैंने बोला है कि जो इस डीबी स्ट्रिंग में जो कनेक्शन का डिटेल है उसका एक कनेक्शन क्रिएट करो। अब कनेक्शन क्रिएट करने का मतलब कनेक्शन ओपन नहीं होता है, यानी कनेक्शन तो क्रिएट हो चुका है बट इस कनेक्शन को मुझे ओपन करना पड़ता है। तो मैं लिखूंगा cnn डॉट ओपन। अब अगर ओपन किया है तो कभी ना कभी तो क्लोज करना ही पड़ेगा, और ये बेटर प्रैक्टिस होता है हमेशा कि हम इसे क्लोज भी करें। याद रखिएगा जो कुछ भी मैं यहाँ कर रहा हूँ इस वक्त, इसको हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, इसे हम कुछ और करेंगे जिससे कि ऑटोमेटिकली ये मेरे पास ये सब ना करना पड़े। बट ये समझने के लिए पहली बार हमें करना पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा। अब कनेक्शन ओपन होने के बाद मुझे एसक्यूएल कमांड, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि कनेक्शन के बाद एसक्यूएल कमांड हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो एसक्यूएल कमांड को डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं से फॉर एग्जांपल एसक्यूएल कमांड। देखिए इसने डिफाइन कर लिया है एसक्यूएल कमांड, क्योंकि एसक्यूएल कमांड और एसक्यूएल कनेक्शन सभी इसी क्लाइंट के अंदर डिफाइंड है। तो एसक्यूएल कमांड, इसका नाम हम रख देते हैं से COMM रख लेते हैं, आसान तरीका है लिखने का, और इज इक्वल टू हम कर देते हैं न्यू। अब हमें फिर न्यू एक इंस्टेंस क्रिएट करना है एसक्यूएल कमांड का, और इसमें भी कुछ डिफॉल्ट, देखिए इसमें भी बहुत सारे 5 अलग अलग तरीके के ओवरलोड्स हैं। कभी तो कहता है कि कमांड का टेक्स्ट दो, फिर कहता है कि आप कमांड का टेक्स्ट दीजिए और कनेक्शन स्ट्रिंग दीजिए, और एक और कहता है कि आप इस तरह से एसक्यूएल ट्रांजैक्शन और कमांड टेक्स्ट और कनेक्शन भी दे सकते हैं, और इस तरह से एक और भी है। इनको हम बोलते हैं ओवरलोडिंग, यानी कि एक ही क्लास के अंदर, एक ही फंक्शन के अंदर आप मल्टीपल चीज़ें दे सकते हैं। ये जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे कभी बाद में तो हम देखेंगे ये कैसे करते हैं। तो हम इस बार जो करेंगे, अब हम इसमें हम दोनों चीज़ें देना चाहेंगे। एक तो देना चाहेंगे जो मेरा एसक्यूएल का जो स्ट्रिंग मैंने ऊपर बनाया है वो, और एक कनेक्शन, दो चीज़ें देना चाहेंगे, यानी कमांड का टेक्स्ट और एक कनेक्शन का स्ट्रिंग, जो कनेक्शन हमने ऊपर डिफाइन किया है। करते हैं इसको। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मेरा एसक्यूएल है, तो एसक्यूएल और कॉमा जो मेरा कनेक्शन का स्ट्रिंग है वो कनेक्शन है, ऑब्जेक्ट वो है CNN। तो ये मेरा ये दो चीज़ें एज ए पैरामीटर ये कंज्यूम करेगा। अब कमांड लिखने के बाद अगर हम देखें तो हमें अब एसक्यूएल एडेप्टर डिफाइन करना पड़ेगा। एसक्यूएल डेटा एडेप्टर को डिफाइन करने के लिए हम लिख सकते हैं एसक्यूएल एडेप्टर डेटा एडेप्टर, एसक्यूएल डेटा एडेप्टर, और उसके बाद इसका नाम हम रख देते हैं DA, छोटा सा नाम रखते हैं एसक्यूएल डेटा एडेप्टर। इसमें भी हम न्यू इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, किसका करेंगे, एसक्यूएल एडेप्टर का। और एसक्यूएल एडेप्टर के अंदर हम फिलहाल कोई पैरामीटर नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि हमने इसका अभी खाली इंस्टेंस क्रिएट किया है। अब हम चाहते हैं कि इस एडेप्टर के अंदर जब ये क्रिएट हो जाएगा तो हम कुछ कमांड चलाएंगे, जो कमांड होगा DA डॉट, अब हम चलाना चाहते हैं सिलेक्ट कमांड। तो सिलेक्ट कमांड अगर हम चलाना चाहेंगे, और वो कहाँ से आएगा, जो मैंने ऊपर कमांड डिफाइन किया है वहां से ये सिलेक्ट कमांड चलाएगा, यानी कि ये वाला एसक्यूएल कमांड। जब ये कमांड चला लेगा तो अब हमें क्या करना था, हमें डेटा को फिल करना था, डॉट फिल। अब हम इसे फिल कैसे करेंगे, यानी कि अभी तक हमने जो कर लिया, ये कर चुके हैं और ये भी कर चुके हैं और ये भी कर चुके हैं और ये भी कर चुके हैं, अब हम फिल करने जा रहे हैं। फिल करने के लिए आपको किस में फिल करना पड़ेगा, अगर हम इसके ओवरलोड्स पे देखें तो एक तो हो सकता है जी कि आप डेटा सेट दे दें। डेटा सेट मैंने ऊपर क्रिएट किया है, मैं उसे दे सकता हूं। तो मैं अगर डेटा सेट दे देता हूं तो इसके अंदर फिल कर देगा। लेकिन होता यह है कि डेटा सेट में आपको पता है कि कई सारे टेबल्स होती हैं। तो फिलहाल तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं पहले। डेटा सेट में कई सारे टेबल्स होते हैं।
अब ये मैं किस टेबल में रखना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर है डेटा टेबल और डेटा सेट, दोनों रख सकते हैं। ये एज ए स्ट्रिंग रहेगा, तो मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ। मैं इसका नाम रख देता हूँ से TB टेबल, जिसे मैं कभी भी कॉल कर सकूं। और मैं इसे अब फिनिश करता हूं, तो अब ये मेरा डेटा सेट के अंदर डेटा फिल हो जाएगा। अब मुझे कैसे मालूम कि डेटा सेट के अंदर डेटा फिल हो गया है? इसे हम एक काम कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो इसे हम डीबग मोड में चला के देख सकते हैं डेटा सेट में डेटा फिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके लिए हम ब्रेक पे क्लिक कर लेते हैं, कनेक्शन की जगह हम ब्रेक पे क्लिक कर लेते हैं, ब्रेक पे क्लिक कर लेते हैं और इसको अब हम डीबग मोड में चला के देखते हैं कि हमें क्या नजर आता है। अब हम देखते हैं कि हमारा डेटा सेट क्या कनेक्ट करके लाता है। मैं इस पर क्लिक करता हूं, देखते हैं क्या करता है। अब इसने मेरा डेटा सेट फिल कर दिया होगा। एक बार इसके ऊपर होवर करते हैं और देखते हैं इसने क्या फिल किया है। इस सिस्टम डेटाबेस को हम खोलते हैं और इसके अंदर हम देखते हैं कि जो डेटा टेबल्स हैं उसके अंदर ये कहता है कि 1 रिकॉर्ड इज देयर, काउंट 1 इज देयर। तो इसने क्या इसमें काउंट किया होगा, देखते हैं लिस्ट में क्या लेके आया है। रॉ टेबल लेके आया है और टेबल भी लेके आया है। क्लिक करके इस लेंस के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो देखते हैं देखिए ये टेबल लेके आया है। इसे हम बोलते हैं टेबल विजुअलाइजर, यानी कि डेटा टेबल विजुअलाइजर। इसके अंदर एक फायदा होता है देखने का। ये आपको समझ में आ गया कैसे हम डीबग मोड पे हम देखते हैं। अब अगर चाहें तो इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, तो भी आपको दिखाएगा कि आप टेबल में क्या लेके आए हैं। तो ये तो सिंपल एक तरीका हुआ डेटा में क्या आ रहा है वो देखने का। इसे कंटिन्यू करते हैं और अब हम एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को स्टॉप करते हैं और अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस डेटाबेस के अंदर जो कुछ भी कलेक्ट करके लाया है, इसे हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है, यानी कि TXT डिपार्टमेंट डॉट टेक्स्ट के अंदर जो डेटा सेट है उसके अंदर एक टेबल होगा। उस टेबल का नंबर 0 होगा, या फिर देखिए यहाँ इंटीजर इंडेक्स लिखा रहा है, नंबर भी लिख सकते हैं और उसका नाम भी लिख सकते हैं। हमने नाम रखा था, आपको याद है, TB, ये भी लिख सकते हैं। इस टेबल के अंदर जो रोज हैं, रोज के अंदर पहले वाला रो यानी कि 0, क्योंकि ये 0 से शुरू होता है रो, तो पहले वाला रो उसके अंदर एक आइटम होगा। तो उस आइटम को अगर लेना चाहें तो आपको याद होगा कि हमने इसके अंदर दो चीजें ली थी। एक तो लिया था कॉलम के अंदर आईडी और दूसरा हमने लिया था, एक हमने आईडी और दूसरा डिपार्टमेंट का नाम लिया था। तो 0 के बाद 1, क्योंकि ये 0 इंडेक्स बेस्ड होते हैं। 1 डॉट, अब ये टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और इस जगह पे आ जाए। अब अगर हम इसको करें और देखें तो कैसा नजर आता है, एक बार देखते हैं। और इसको अब हम हटा देते हैं और इसको अब हम दोबारा से विदाउट डीबगिंग मोड कंट्रोल F5 से चलाते हैं। अब एक काम करते हैं, हम इस 2 वाले पे क्लिक करते हैं, देखिए अकाउंट्स आया है। और अगर मैं 3 वाले पे क्लिक करूं तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया है। और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो परचेज आया है। इसका मतलब आपको ये कुछ कुछ समझ में आ गया है कि अब हम डेटा को कैसे कलेक्ट करके अपने टेबल पे लेके आते हैं। आज हम यहीं रुकते हैं और अगली बार के लिए हम आएंगे नेक्स्ट स्टेप को लेके, और ये हम कैसे इस्तेमाल करेंगे बार बार वो भी देखेंगे। जब ये हमारा पूरा पेज बन जाएगा उसके बाद देखेंगे कि इसका इस्तेमाल हम रीयूज कैसे करेंगे। इस पूरे प्रोग्राम के लाइंस का ये बार बार हमें लिखना ना पड़े, हमसे छोटा करना चाहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार तक के लिए नमस्कार।